हाय गाइस, दिस इज मौलिक लखानी। आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बुल्स डोमिनेट। मैं आप सबका हमारे इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मार्केट में क्या हुआ ये हम डिस्कस करेंगे चार्टिकली। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा दिन कैसा गया। देखिए, सबसे पहला तो 24,315 पे हमारी क्लोजिंग आई है। आज मार्केट खुलने के साथ ही आप ये डेली कैंडल में देख सकते हो यहाँ पे कि खुलने के साथ ही यहाँ पे नीचे आया। कल मैंने आपको ये चार्ट में बताया था यहाँ पे ट्रेंड लाइन कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। आज देखिए मार्केट गिरा, यहाँ पे निफ्टी गिरा, पर गिरने के साथ ही आप डेली कैंडल में देख सकते हो। मैं आप लोगों को जूम इन करके यहाँ पे जरूर बताऊंगा। ये देखिए, गिरने के साथ ही ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ चले गया। कल भी यही हुआ था। ये ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई थी, मैंने कल भी आपको ये चीज बताया था कि ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ चले गया। फिर आज खुलने के साथ ही नीचे गिरा और ये देखिए यहां पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चले गया। यहां पे निफ्टी में हमारी रिकवरी आ गई है बहुत अच्छी खासी, और 300 के ऊपर 24,300 के ऊपर यहां पे क्लोजिंग आई हुई है। अभी सबसे पहला तो क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूं यहां पे कि निफ्टी एक बार है ना बजट से पहले ये 20 डेमा का सपोर्ट देख रहे हो। ये देखिए दोस्तों, ये जो मूविंग एवरेज आ रही है वो 20 डेमा है, 20 डेज का मूविंग एवरेज है। यहां पे एक बार आना चाहिए, करीबन 24,000 के आजू बाजू का एक बार लेवल दिखाना चाहिए। अभी देखिए वो कब होता है, आज ही टीसीएस का रिजल्ट है, तो देखिए कल के बाद होता है, अगले हफ्ते में होता है कि कैसे होता है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, पर बजट से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एक बार 20 दिन के मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, देखते, कोई बात नहीं, ये तो होगी प्रिडिक्शन की बात। अब सबसे पहले आज 15 मिनट की चार्ट में देखते हैं कि क्या सिनारियो हमारा बन के आया है निफ्टी में। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि 15 मिनट की चार्ट का हाई और लो मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड प्लान आउट करना है, अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है ना, तो इससे बेटर आपको स्ट्रेटेजी नहीं मिल सकती। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें कि आधा घंटा रुकना है, 1 घंटा रुकना है, देखना है। लेवल्स के बारे में नहीं जानना है, अगर लेवल्स को नहीं देखना है तो आप सिंपल स्ट्रेटेजी प्ले आउट कीजिएगा। मैं आपको बताया था ये चीज। ठीक है, ये देखिए आज क्या हुआ। ये है 15 मिनट की हमारी कैंडल है। यहां पे खुलने के साथ ही करीबन 400 पे खुलने के साथ ही यहां पे नीचे आ गया। ये देख सकते हैं आप 5 मिनट के चार्ट में, ये जो मूविंग एवरेज है हमारा 20 दिन का मूविंग एवरेज आप यहां पे देख सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सॉरी 50 डेज का मूविंग एवरेज है। ये 50 डेज के मूविंग एवरेज पे आया, यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट किया और सीधा टूटा है 20 डेज के मूविंग एवरेज पे। ये 5 मिनट की बात कर रहा हूं, सॉरी 15 मिनट की बात कर रहा हूं, तो 15 मिनट की कैंडल के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, अब ये 15 मिनट की कैंडल का हाई है ऊपर की तरफ, और ये 15 मिनट की कैंडल का लो है। लो है करीबन आप देख सकते हो 24,336। ठीक है, यहां पे ये लो टूटता है पर क्लोजिंग आ जाती है, करीबन उसके आजू बाजू ही क्लोज हमारा आ जाता है, बट यहां पे फिर डिपेंड होने की कोशिश करता है और होता नहीं है। और नीचे ये देखो टूटता है और कितना अच्छा खासा फॉल यहां पे अपने को मिलता है। ये ट्रेंड लाइन के आजू बाजू में ही सपोर्ट फाइंड आउट करके ऊपर जाता है और फिर ये तरीके से रिकवरी बन गई। देखिए आपने नोटिस किया हुआ तो 2 दिन से यही सिनारियो हो रहा है कि निफ्टी यहां पे खुलने के साथ ही नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद सेकेंड सेशन में रिकवरी आती है और फिर वो रिकवर हो जाता है। मतलब पूरा रिकवरी नहीं आती है, बट आप देख सकते हो कि अच्छी खासी रिकवरी यहां पे आ ही जाती है। अभी हम आवरली कैंडल में देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहला तो कि हमारा लॉन्गर टर्म व्यू क्या बन के आ रहा है, मतलब मीडियम टर्म व्यू क्या बन के आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, आवरली कैंडल में भी यही सिनारियो हो रहा है कि 20 दिन की मूविंग एवरेज पे यहाँ पे, सॉरी 20 घंटे की मूविंग एवरेज, आप क्योंकि हम आवरली चार्ट देख रहे हैं तो 20 घंटे की मूविंग एवरेज पे यहाँ पे देखिए ऊपर जाके बंद हुआ है। पर अगर देखा जाए उसके आजू बाजू ही बंद हुआ है, बट अगर देखा जाए तो ये यहां पे जाके वापस गिर सकता है। मतलब जब तक 460 से लेके अभी 500 पकड़ के चलिए आप, 24,500, 24,460 से लेके 24,500 पे जाके वापिस एक बार गिर सकता है निफ्टी। ठीक है, पर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तभी हम यहां पे लॉन्ग साइड का व्यू बना के रखेंगे। तब तक यहां पे ऊपर की तरफ लॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पे
वीकनेस दिख रही है मार्केट के अंदर निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो उसका ये मतलब है कि देखिए बार बार यहां पे आप देख सकते हो ये दोनों कैंडल, ये कैंडल ऐसा दर्शा रही है कि कल का दिन ट्रेंड सेटर रहेगा मार्केट में, मतलब शॉर्ट टर्म टू नियर टर्म मीडियम टर्म आप बोल सकते हो कि अगर ये टूटता है ये सपोर्ट और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर नीचे की तरफ समझ लो, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक बार 20 दिन की मूविंग एवरेज पे निफ्टी जाने की कोशिश करेगा, वहां पे सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकता है ऊपर की तरफ 460 से लेके 500, ठीक है, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। उसके ऊपर जाके अगर बंद होता है तो हम लॉन्ग साइड का व्यू सोच सकते हैं, बट फिलहाल लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी ये तो कल टीसीएस के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अभी निफ्टी बैंक में हम एक व्यू ले लेते हैं। निफ्टी बैंक में देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने आपको कल बताया था कि 52,000 टूटने के साथ ही यहां तक ये ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। पर आज क्या हुआ कि यहां पे भी 20 दिन की मूविंग एवरेज पे रिकवरी आना शुरू हो गई। देखिए एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली बात तो मूविंग एवरेज एज अ इंडिकेटर काम करती है, तो आपको वो लगाना अपने चार्ट पे बहुत जरूरी है। और जब भी मैं बोलता हूं कि कोई लेवल टूटेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि लेवल टूटने के बाद सीधा वो ही लेवल आएगा। आप समझो, एक सिंपल सी बात है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये चीज का पता होना बहुत ही जरूरी है। क्या होता है कि मूविंग एवरेज पे सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश होती ही होती है, ऐसे मूविंग एवरेज नहीं टूटता है। अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे, अगर 52,000 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती, कल भी मैंने ये चीज आपको बोला था कि अगर 52,000 का लेवल टूटता है उसके नीचे की क्लोजिंग आती है, आप समझ रहे हो, तो हम 51,500 से लेके 51,300 एंड देन 51,100 तक जा सकते। ये मैंने आपको एक मीडियम टर्म व्यू बताया था, बट उसके लिए 52,000 के नीचे की क्लोजिंग जरूरी है। देखिए आज क्या हुआ, 52,000 के नीचे गया और यहां पे करीबन 51,730 के आजू बाजू यहां पे रिकवरी आना चालू हुई और ये मूविंग एवरेज को 20 डेज की मूविंग एवरेज को निफ्टी बैंक ने डिफेंड किया, ठीक है, और उसके ऊपर यहां पे क्लोजिंग आ गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जिस हिसाब से ये डेली कैंडल बन रही है कि कल के दिन बैंक संभाल सकते हैं मार्केट में और शायद निफ्टी नीचे आने की कोशिश करे, ठीक है। अगर टीसीएस का रिजल्ट वीक रहा तो, अगर टीसीएस का रिजल्ट वीक रहा तो निफ्टी नीचे आ सकता है, पर बैंकिंग क्षेत्र संभालने की कोशिश करेगा, आईटी को सर्वर करने की कोशिश यहां पे कर सकता है। जिस हिसाब से कैंडल बनी है उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हां, अगर 52,000 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो वेल एंड गुड, हमारे को नीचे की तरफ बहुत अच्छी खासी ट्रेड बन जाएगी। देखिए 15 मिनट के कैंडल यहां पे लगा के हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए 15 मिनट में क्या हुआ। निफ्टी बैंक में आज 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से बहुत अच्छी ट्रेड मिली, आप लोगों ने देखा रहेगा। तो ये 15 मिनट की पहली कैंडल है, ये 15 मिनट की कैंडल का हाई है यहाँ पे करीबन 52,400 और 15 मिनट की कैंडल का लो है ये 52,170। देखिए दोस्तों, दूसरी ही कैंडल ने यहाँ पे लो तोड़ के क्लोजिंग दी, 52,170 तोड़ने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया 15 मिनट की कैंडल में हम देखेंगे तो। बट ये देखिए, मैं 20 डेमा और 50 डेमा, ये इंट्राडे अगर आपको करना है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज, ये इंडिकेटर आपको बहुत मायने रखेगा। ये इंडिकेटर आपको लगा के रखने का कोशिश कीजिएगा आप, मतलब ये इंडिकेटर लगा के ही रखेगा, क्योंकि क्या होता है देखिए दोस्तों कि इसमें आपको बहुत स्थगित व्यू मिलने की कोशिश होती है। यहां पे क्या हुआ, टूटा तो सही, पर तुरंत ही दूसरी कैंडल जो बनी वो इसके ऊपर चली गई, क्योंकि ये जो कैंडल है आप देख सकते हो ये 20 दिन की मूविंग एवरेज है। तो यहां पे अगर 15 मिनट की मैंने चार्ट लगाई हुई है तो ये 20 दिन नहीं, यहां पे ये 15 मिनट की 20 कैंडल का यहां पे एवरेज बताता है। आप समझने की कोशिश कीजिए मेरी, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे ऊपर आया, फिर ये कैंडल वापस यहां पे नीचे आई और 15 मिनट का जो ये हमारा पहला लो है वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई और उसके नीचे यहां पे क्लोजिंग आई और करीबन करीबन आप बोल सकते हो कि ये वापस यहां पे 20 दिन की मूविंग एवरेज, मतलब 15 मिनट की 20 कैंडल, ठीक है, क्योंकि हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे तो
तो उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आई तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ट्रेड बनी है हमारी। आप देख सकते हो कि करीबन करीबन नीचे की तरफ आपको मिला रहेगा 400 पॉइंट, आराम से 400 पॉइंट कंफर्मेशन के साथ आपको मिला है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की रहेगी बैंक निफ्टी में, तो अगर 52,000 टूट के भी आपने कोशिश किया रहेगा तो भी आपको 250 पॉइंट मिला ही रहेगा, बट वहां से आपको रिकवरी आ गई। क्योंकि ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी था कि अगर हम डेली चार्ट में प्ले आउट करेंगे तो डेली चार्ट में क्या है कि ये मूविंग एवरेज है इतनी आसानी से टूटेगी नहीं। कोई भी मूविंग एवरेज एक बार टच होने से नहीं टूटती, ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहां पे भी बता दूं, देखिए समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां पे क्या हुआ कि नीचे गया, ये दोनों मूविंग एवरेज देख के, ये हमारा रिजल्ट वाला दिन था, ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट। यहां पे नीचे गया, दूसरे ही दिन यहां पे ऊपर की तरफ बाइंग आ गई, क्योंकि ये मूविंग एवरेज इतनी आसानी से नहीं टूटती है। हाँ, अगर ये टूटने के बाद एक और कैंडल यहां पे बनती और ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आती, तो हम बोलते हैं कि यहां पे नीचे की तरफ ही बाय करेंगे, क्योंकि दो कैंडल बैक टू बैक यहां पे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है। आप समझ रहे हो बातों को मेरी? तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर जिस ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के थ्रू ही आपको आएगा। अगर ये आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सब चीजों को आप बिठाएंगे नहीं ये अपने ट्रेडिंग एनालिसिस के अंदर, तब तक देखिए दोस्तों आप परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन सकते हो। एक चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक स्पेक्यूलेटर में फर्क है। एक तरीके से ये सट्टेबाजी हो जाती है जब तक आप जानने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। अभी कल के दिन क्या हो सकता है, तो उसके लिए निफ्टी में मैं आपको बता दूं कि कल के दिन सबसे पहला तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए 400 वाला जो लेवल है 24,400, 24,400 टूटता है तो 24,460 और फिर 24,500, बस ऊपर की तरफ यही लेवल निकल के आ रहे। और यहां पे आपको ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कल के दिन अगर आपको 24,230, अगर 24,230 टूटता है तो पहला टारगेट आपका 24,140 और फिर दूसरा 24,100 और तीसरा 24,000 का निकल के आ रहा है नीचे की तरफ निफ्टी में। ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये निफ्टी के टारगेट की बात हो गई। अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी में कल टारगेट क्या निकल के आ सकते हैं। कि कल के दिन अगर देखें दोस्तों कि सबसे पहला तो 52,380 के ऊपर अगर निकलता है तो 52,625 ऊपर की तरफ और फिर 52,830, ठीक है। ये हो गया निफ्टी बैंक में ऊपर की तरफ के टारगेट। पर नीचे की तरफ अगर 52,000 टूटता है, 52,000 अगर नीचे की तरफ टूटता है, तो आज का जो लो है वो आपका टारगेट रहेगा करीबन 51,750। आप ये पकड़ के चलिए 51,750 अगर 52,000 कल के दिन टूटता है तो। और उससे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि 52,230 के नीचे अगर कल निकलता है निफ्टी बैंक, तो 52,230 के नीचे पहला टारगेट आपका निकल के आएगा 52,000 और 52,000 के नीचे 51,750 है नीचे की तरफ के निफ्टी बैंक के टारगेट है। हाँ, अगर 51,750 भी टूट जाता है तो फिर हम 51,500 की तरफ मूव आउट कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया निफ्टी और निफ्टी बैंक के टारगेट की बात। अभी करते हैं हम कि टीसीएस का रिजल्ट है। तो देखिए दोस्तों, टीसीएस का जो रिजल्ट है ना, उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि टीसीएस का रिजल्ट कैसा भी आए, अच्छा भी आता है तो भी देखिए दोस्तों यहाँ पे 24,500 एक बहुत बड़ा हर्डल के थ्रू काम कर रहा है। 24,500 इतनी आसानी से पार नहीं होगा। हाँ, बजट में जाने से पहले इतना मैं आपको बता सकता हूं कि एक बार 24,000 का लेवल यहाँ पे, क्योंकि जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है, जैसे आज निफ्टी बैंक ने टच किया है 20 दिन की मूविंग एवरेज को, डेली कैंडल में हम देख सकते हैं, वैसा ही निफ्टी यहाँ पे एक दिन मतलब कि एक दिन की कैंडल में, डेली कैंडल में यहाँ पे 24,000 छू सकता है। अभी वो कब छू सकता है बजट से पहले, वो देखना बहुत जरूरी है कि आज के ऊपर डिपेंड है वो सबसे पहला तो। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है वो ये कैंडल के अंदर ही रही है, ये
कल की जो कैंडल का हाई और लो वो दोनों यहाँ पे टच नहीं हुआ है, उसके अंदर ही आज की कैंडल का हाई और लो रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एक डिसाइडिंग कैंडल बनेगी, या तो वो ऊपर की तरफ या तो वो नीचे की तरफ। ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो मैंने बताने की कोशिश किया है यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर आपको समझ में आया रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल।